बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खान साहब इस्लामाबाद पहुँचे और इस्लामाबाद पहुँचने के बाद उन्होंने अपने कारकुनान से खिताब किया और खिताब करने के बाद उन्होंने सरप्राइज दिया। ये खान ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता कि तमाम तर रुकावटें तोड़ के इस्लामाबाद पहुंचे। उसके बाद वही राना सनाउल्लाह जिनकी जबान को ताला लग गया था, वो हुकूमत जो रात को आपको नजर नहीं आ रही थी, एक वक्त आया कि रात को फौज आ गई, फौज को तलब किया गया, फौज की मूवमेंट सारा कुछ हुआ, उनको सबको सरप्राइज दिया और कप्तान ने कहा कि वो यहां से वापस जा रहा है। 6 रोज का एक अल्टीमेटम, एक डेडलाइन दी, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि बताया ये जाए कि आखिर ये किसके कहने के ऊपर हुआ, खान को गारंटी किसने दी, बातचीत कहां पे कन्वे हुई और खान को कितने दिन के अंदर का कहा गया है कि खेल खत्म हो जाएगा, आप वापस चले जाएं, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी खराब है। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो लोग बहुत कह रहे हैं कि खान साहब ने ये क्या कर दिया, मैं उनको एक और खबर दे देता हूं कि खान साहब को इसका इनाम मिलना शुरू हो गया है और ये जो 2 वोटों के ऊपर खड़ी हुकूमत है उसमें से पहली ईंट निकलने के लिए तैयार है और जो पहली ईंट निकल रही है वो 4 वोट हैं। वो 4 वोट किस जमात के हैं और उन्होंने क्या कहा है और तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में क्या काम किया, ये भी आपको बताएंगे। तीसरे नंबर के ऊपर चल के जो सारी रात शेलिंग करते रहे, जो सारी रात लोगों को मारते रहे, उस वजह से सारा कुछ जो है, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने तौहीन अदालत की एक दरखास्त दायर की, लेकिन अदालत ने इनकी बात नहीं सुनी। और उसके बाद नून लीग ने इमरान खान के जाने के बाद जो हरकतें की हैं, इसका मतलब यह है कि ये हुकूमत करना ही नहीं चाहते। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। कल तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल दिन था। मैं खान साहब के अल्फाज में आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमें कहा जाता था कि हमारी जमात मम्मी डैडी क्लास है और वो जमात है, लेकिन जिस तरीके से इन फैमिलीज ने, खवातीन ने, बच्चों ने शेलिंग का मुकाबला किया, इस हुकूमत का मुकाबला किया, वो खुद अपनी एक मिसाल है। और वो जो आज कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, उन्होंने तो रात को हाथ खड़े कर दिए थे। आपको हुकूमत रात को कहां पे नजर आई? जब से तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुई और डी चौक के अंदर दाखिल हुई, आपको राना सनाउल्लाह कहीं पे नजर आया? आपको पुलिस वाले कहीं पे नजर आए? आपको बाकी को नजर आया? बिल्कुल भी कोई नजर नहीं आया। और इन सब ने जो है रात को हाथ खड़े किए और गेम इनके हाथ से निकल गई और तहरीक इंसाफ थी और सिर्फ पुलिस थी। ये एक वक्त ऐसा भी आया कि जो पिंडी पुलिस है उसके पास शेल्स खत्म हो गए, नया स्टॉक मंगवाया गया ताकि लोगों को किसी भी तरीके से सुकून का, सुख का सांस नहीं लेने देना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों ने, खवातीन ने, बच्चों ने कमाल कर दी। उन्होंने ये साबित किया कि वो वाकईतन एक तहरीक चला रहे हैं और वो अब मुल्क की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो रेजिस्टेंस कर सकते हैं, जो इस चीज को। लेकिन असल में हुआ क्या है कि खान साहब ने वहां पे पहुंचे हैं। अब मैं आपको पहले खबर देने से पहले थोड़ा सा कुछ सिनेरियोज आपके सामने रखना चाहता हूँ। खान साहब के आने से 2 दिन पहले इन्होंने मुल्क अमली तौर पे बंद किया। अमली तौर पे बंद करने के बाद पूरे का पूरा जो फोकस है, जो कल मरियम नवाज ने भी माना, जी हम डिलीवर करने की बजाय इनको काउंटर करने के ऊपर लग गया। फिर में राना सनाउल्लाह ने कहा, जी हमें बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा दुख है कि इतने लोग थे ही नहीं जितने हमने इंतजाम कर लिए। इन सब बातों से आपको लगता यह है कि जब ऐसी एजिटेशन की पॉलिटिक्स होती है तो जो हुकूमत होती है उसके लिए डिलीवर करना आसान नहीं होता और वो डिलीवर नहीं कर सकती। इस सारे सिनेरियो को सामने रख के आप जरा ये देखिए कि इमरान खान ने पिछले 2 दिन इनका भरपूर इम्तिहान लिया और उसके बाद अगर इमरान खान आज से 6 दिन के बाद आएगा तो ये 6 दिन क्या करेंगे? ये इमरान खान का तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे, ये गिरफ्तारियां करेंगे, ये रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान इस हुकूमत को उलझाए रखेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं और मैं आपको कल से कह रहा हूं खुशखबरियों की बात। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं जी कोई खुशखबरी नहीं है, लोग गिरफ्तारियां हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। आपने कल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखी, आपको अंदाजा हुआ कि रिलीफ दिया गया है। उसके बाद जरा सुनिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि कम्युनिकेशंस हुई हैं। खान साहब के सामने सिनेरियोज ये रखे गए हैं कि ठीक है आप बैठ जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त हमारी मुआशी है, IMF पैसे नहीं दे रहा, दीगर हमारे मसाइल हैं,
इसका आउटपुट जो है वो बहुत बुरा होगा। वो आउटपुट सिर्फ नून लीग के लिए नहीं है, तो ओवरऑल तमाम सियासी जमातों और हम सब के लिए है। इसलिए आप मेहरबानी करें और 31 मई से पहले पहले गेम ओवर हो जाएगी कहीं ना कहीं से। अच्छा, एक और बात मैं जरा बताऊं आपको, अब नून लीग क्या कर रही है। नून लीग अपने कुछ मीडिया हलकों के जरिए, जैसे जियो न्यूज से आज खबर चलवाई गई कि जी इमरान खान चूंकि न्यूट्रल से कह रहे हैं कि आप हमें इलेक्शन की तारीख ले दें, आप हमारी मदद करें, तो न्यूट्रल्स ने कहा है कि ठीक है, अगर ये आप सब कुछ चाहते हैं तो फिर आप यूं करें कि आप असेंबली के अंदर जाएं। अब इन अकल के अंधों को ये कोई बात बताए, अगर ऐसा होता तो कल इमरान खान को शेलिंग का सामना करना पड़ता। अगर ऐसा होता तो इमरान खान के कारकुनान की गिरफ्तारी होती। ऐसा होता तो पंजाब के अंदर जो आपने पुलिस स्टेट बनाई होती है ये बन जाती। ऐसा नहीं था, मसला ये था कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए आपकी चीजें से। अब असल हुआ क्या है, खान साहब को पहले भी कहा जा रहा था, जो मैंने आपको बताया था, वो चाहते थे कि 2-4 रोज खान साहब जो हैं लॉन्ग मार्च को डिले करें। चीजें हो रही हैं, सिर्फ तारीख के ऊपर फंसी हुई है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो क्यों खान साहब यहां से गए हैं। खान साहब ने कहा था जी, कभी कह रहे थे बात कर रहे हैं, आजकल मैं धोखा नहीं खाऊंगा। वो तारीख का मामला सिर्फ ये था, जिसके बाद खान साहब को कुछ गारंटीज, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ यकीन दहानियां, तो और जो ओवरऑल सिनेरियो है, जिसके बाद कप्तान ने यहां से फैसला किया। अब उसके जैसे ही खान ने ये ऐलान किया कि वो यहां से वापस जा रहे हैं, और अगर इन्होंने ये 6 दिन के अंदर असेंबली डिसॉल्व ना की तो वो 6 दिन के बाद दोबारा आएंगे। तो जरा सुनिए, पहला इनाम जो है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी है, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुतालिक हम सब जानते हैं, और उनके 4 वोट हैं ओवरऑल नेशनल असेंबली के अंदर। और इन्होंने आज टेबल होनी है, मोशन तहरीक अदम एतमाद होनी है वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के, और वहाँ पे जो हैं दूसरे उनके वज़ीर आला के लिए, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और सारे मिल के काम कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए अब सीन क्या है, अब सीन ये है कि इन दोनों ने ये फैसला किया है, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने आज ये सोचना शुरू कर दिया है कि क्या वो हुकूमत को छोड़ दें। इसके ऊपर गौर शुरू कर दिया, और आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MKM खुद से फैसले नहीं करती, कहीं ना कहीं से उनको कम्युनिकेट किया जाता है, कहीं ना कहीं को इशारा आता है। तो इसका मतलब ये है कि इशारा आ गया है। अब आगे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की समाअत से मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज समाअत हुई। इन्होंने चूंकि अच्छा, एक ये कह रहे थे जी इमरान खान डी चौक क्यों आ गया, हमने सारी रात शेलिंग किया। कोर्ट ने कहा था ट्रांसपोर्ट छोड़ो, कोर्ट ने कहा था रुकावटें हटाओ, कोर्ट ने कहा था गिरफ्तारियां नहीं करोगे। आपने ये काम किया, तहरीक इंसाफ वाले खुद रुकावटें रात को हटाते रहे, आप सारी रात शालिंग करते रहे। तो ये आज सुबह चले गया जी, और इन्होंने कहा कि जनाब ये तौहीन अदालत हो गई है, तो आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। तो जो लार्जर बेंच है वो बना, चीफ जस्टिस साहब मौजूद थे। तो कल के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा एक तो मामला ख़त्म, जारी बात हो गया, फिर उनका सियासी जमातों ने एतबार तोड़ा है, फिर उनका हो सकता है खान साहब तक कम्युनिकेट ना किया गया हो, इस तरह की बहुत सारी बातें। और फिर कल जो हुक्मनामे के ऊपर बहुत तनकीद हुई, उसको भी उन्होंने जो है कहा कि वो बैलेंस था, एक मुतवाज़न किस्म का था। तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ट्रैप करने की कोशिश की और लगाने की कोशिश की, वो सारी की सारी जो है वो बात नहीं बनी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब उस केस को निपटा दिया, दरख्वास्त को। और नून लीग जो है अब वही मरियम औरंगज़ेब कर रही हैं जी। इमरान खान खाली हाथ चले गए। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी मैंने इन फितना फैलाने वालों के मुतल्लिक कहा था कि इनको निकाल दें। नून लीग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ही कहा कि खाली हाथ वापस जाने की रिवायत। आपको ये सियासी जमात लगती है, मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी लगती है कि इस किस्म की हरकतें जो बार बार कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान आए और हमें गिराए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।